तो जेन स्ट्रीट के बिजनेस मॉडल को समझने के बाद अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने जेन स्ट्रीट को एक अलग ही तरह से ग्लोबल हेडलाइंस में ला दिया। इंडिया 2020 के कोविड के बाद इंडिया में एक नया कल्चर एक्सप्लोड हुआ, ऑप्शन ट्रेडिंग कल्चर। इंस्टाग्राम रील्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब थंबनेल्स, सब जगह कुछ चीजें कॉमन दिखने लगी, जैसे कि 5,000 से 50,000 बनाए सिर्फ एक ट्रेड में। जहां 2019 में सिर्फ 7 लाख ऑप्शन ट्रेडर इंडिया में थे, 2024 तक वो चले गए 1 करोड़ से भी ज्यादा, यानी सिर्फ 5 साल में 1000% से भी ज्यादा। और इंडिया बन गया दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या में। NSE हैंडल करती थी दुनिया का 61% इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, अमेरिका से भी ज्यादा, यूरोप से भी ज्यादा। अब जेन स्ट्रीट ने यहीं पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। क्या देखी होगी? रिटेल ट्रेडर्स की एक्साइटमेंट? नहीं, उन्होंने देखा बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। जी हाँ, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी सिर्फ 12 स्टॉक्स पर बेस्ड है और जो टॉप 5 बैंक्स है HDFC, ICICI, SBI, कोटक और एक्सिस, रफली 80% वेटेज इन्हीं टॉप 5 बैंक्स के पास है। मतलब ऊपर $1 ट्रिलियन डेरिवेटिव्स मार्केट, लेकिन नीचे कंपैरेटिवली नैरो अंडरलाइंग स्टॉक्स। अब अमेरिका जैसी कंट्री में ऐसा स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल था, लेकिन इंडिया में वो एग्जिस्ट करता था और यहीं पर जेन स्ट्रीट ने अपॉर्चुनिटी देखी। 3 जुलाई 2025 वो डेट जब सेबी ने निकाला 105 पेज का इंटरिम ऑर्डर में क्या था? सेबी के आरोप थे। उनका कहना था कि जेन स्ट्रीट अपनी एक एंटिटी से बैंक स्टॉक्स अग्रेसिवली खरीदती थी, जिसके चलते बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता। रिटेल ट्रेडर्स को लगता कि रैली आ गई और दूसरी एंटिटी से साइमल्टेनियसली डेरिवेटिव्स पोजीशन रखती थी, जो मार्केट गिरने पर उन्हें प्रॉफिट देती। फिर एक्सपायरी के टाइम वही स्टॉक्स बेचती। नतीजा, बैंक निफ्टी गिर जाता, डेरिवेटिव्स प्रॉफिट एक्सप्लोड कर जाए। और सेबी का आरोप था कि ऐसा करके जेन स्ट्रीट ने सिर्फ एक दिन में 4430 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। सेबी ने ऑर्डर दिया कि आप F&O पोजीशन बंद कर दो और 4843 करोड़ रुपीस एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करो। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेबी को ये पता कैसे चला? तो इसका जवाब खुद जेन स्ट्रीट है। क्यों? क्योंकि जेन स्ट्रीट ने खुद एक लॉसूट फाइल किया था अपने 2 एक्स एम्प्लॉइज के अगेंस्ट में, जिन्होंने मिलेनियम मैनेजमेंट नाम की कंपनी ज्वाइन की थी। उन पर जेन स्ट्रीट ने आरोप लगाया कि ये लोग जेन स्ट्रीट की इंडिया स्ट्रेटेजी लेकर गए। तो जब कोर्ट रूम में बहस होने लगी तो लॉयर्स की तरफ से इंडिया का नाम आया, $1 बिलियन प्रॉफिट्स का जिक्र आ गया। सेबी ने जो भी कोर्ट रूम में चीजें हुई उन्हें देखा, सारी फाइलिंग्स देखी और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। बाद में 105 पेजेस की एक रिपोर्ट निकाली। बाद में जेन स्ट्रीट ने ये सारे आरोप डिनाई किए। उनका कहना था कि ये एक बेसिक इंडेक्स आर्बिट्राज था, मार्केट मैनिपुलेशन नहीं। फिर बाद में 21 जुलाई 2025 को सेबी ने ट्रेडिंग बैन हटा दिया और ये जो केस है ये अभी भी चल रही है। इसका कोई भी फाइनल रिजल्ट या वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है।